नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनडी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उत्तराखंड एलटी परीक्षा की। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों हमने विशेष सीरीज चला रखी है, जिसमें हम आपको दोस्तों वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज का टॉपिक दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले दोस्तों हमने 18 क्लासेस अपलोड कर दी हैं दोस्तों, इनको जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज है दोस्तों क्लास नंबर 19। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इन क्लासेस को डेली चाहते हैं और हमारे स्पेशल बैच को दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए जब आप एक बैच से जुड़ते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, जहाँ पर आपको रेगुलर डेली लाइव क्लासेस मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको पहले से ही प्री 250 रिकॉर्डेड दोस्तों क्लासेस मिलेंगी, जिससे कि आपकी तैयारी करने में आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों मदद मिलेगी। तो हमारा दोस्तों एक स्पेशल बैच चल रहा है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। यहाँ पर दोस्तों हम मैथ्स प्लस फिजिक्स करवा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल दिवाली ऑफर दोस्तों चल रहा है। संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको मिल जाएगा केवल और केवल 7,200 रुपये में दोस्तों। 12,000 के अराउंड का दोस्तों एक कोर्स है। इसमें आपको 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो कि ऑलरेडी दोस्तों यानी कि कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स मिलेगी दोस्तों, वो भी पूरे पूरे 1 साल के लिए। तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन मौका है। इसके अलावा दोस्तों हम यूट्यूब पर तो हम कंटेंट अपलोड कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, जिसमें आपको दोस्तों डेली लाइव क्लासेस मिले, जहाँ पर आपका सेल्फ असेसमेंट हो, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिले, स्टडी मटेरियल मिले, तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे इस बैच को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर दोस्तों आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक पर मंथ बैच भी दोस्तों चलता है, जहाँ पर दोस्तों सेम मिलता है, लेकिन आपको यहाँ की तरह पूरा 250 क्लासेस तो नहीं मिलेंगी, लेकिन दोस्तों आपको लाइव क्लासेस जरूर मिलेगी, स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट दोस्तों जरूर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। लेकिन जिनको जल्दी अगर कोर्स खत्म करना है, तो उनके लिए दोस्तों ये वाला जो बैच हमारा फुल वाला बैच है दोस्तों, वो बिल्कुल बेस्ट बैच है, जहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को खत्म कर सकते हैं। एक दिन की 5-5, 6-6 क्लासेस देख सकते हैं और अपने तैयारी को दोस्तों बिल्कुल मजबूत बना सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, और आपके चांसेस दोस्तों बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो पर मंथ वाला बैच है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, और ये भी दोस्तों उतना ही वैल्यूबल है जितने हमारे अन्य कोर्स। लेकिन जिनको थोड़ा जल्दी चाहिए, जिनको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है मतलब बिल्कुल टाइम के अंतर्गत, तो उनके लिए दोस्तों ये बैच हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे दोस्तों व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक दोस्तों हम पढ़ रहे आए थे फंक्शन हमारे पास क्या होता था, y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में होता था सिंपली। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। यानी कि आपका फंक्शन है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हमेशा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। कभी कभार क्या होता है कि एक फंक्शन आपका ऐसा भी हो सकता है कि जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर सकता है। जैसे कि मैं कहता हूं z बराबर एफ एक्स वाई, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ। तो हम कैसे दिखाते हैं एरिया को, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे वॉल्यूम होता है रेक्टेंगुलर पाइप पैरेललोपाइपेड का, वो दोस्तों क्या करता है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है ना। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरह से दोस्तों हम निकालते हैं। तो जनरलाइज भी हम इसको दोस्तों कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, वो आपका क्या है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे एफ x1 x2 से लेकर xn, ओके, रिस्पेक्टिवली इस तरह से दिखा सकते हैं। तो जैसे ये आपका 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये आपका क्या है, n वाला है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं। कभी कभार हम इसको u से दिखा सकते हैं, कभी z से दिखा सकते हैं, कभी f से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि u बराबर एफ एक्स वाई सिंपली मीन्स दैट कि u एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x और y पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y। तो x और y को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जबकि u को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ओके। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल पढ़ी थी। हमने क्या बोला था कि एक फंक्शन है वो किसी लिमिट x टेंस टू a पर दोस्तों आपका कंटिन्यूअस होगा यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ ए। यही दोस्तों हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, मान लेते हैं आपका दोस्तों जैसा फंक्शन है वो आपका x y की फॉर्म में होगा, ठीक है। नाउ लेट x टेंस टू a एंड y टेंस टू b।
तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स वाई क्या बराबर किसके होना चाहिए दोस्तों, एफ ए बी के बराबर होना चाहिए। तो सिंपली हम बोलेंगे ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी भाई, सिंपल सी बात है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू द फंक्शनल वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, है ना। यहां पर क्या होंगे आपके दो वेरिएबल है, जैसे मान लेते हैं दो वेरिएबल है, वो वेरी करे, एक्स ए की ओर को वेरी कर रहा है, वाई वाला बी की ओर को वेरी कर रहा है, तो एफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, एफ ए बी के बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हमने कॉची डेफिनेशन पढ़ी थी। कॉची डेफिनेशन में हम किस तरह से पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं उसके पास लिमिट x टेंस टू a पर, मान लेते हैं उसकी लिमिट है x टेंस टू a पर, इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि हम एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि जीरो ना हो लेकिन जीरो से बड़ा हो। तो उसके लिए दोस्तों क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, डेल्टा, सच दैट एफ एक्स माइनस ए या एफ एक्स माइनस, जैसे मान लेते हैं इसकी लिमिट एल है, तो एफ एक्स माइनस एल शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। और हमने इसमें पढ़ा था कि भाई मॉड एक्स माइनस ए शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा, कॉची डेफिनेशन थी। तो बस इसको दोस्तों थोड़ा सा क्या कर दिया, ऊपर ले गए। तो बस मान लेते हैं एक फंक्शन है, उसकी मान लेते हैं लिमिट ए होगी, कब, जब लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू बी फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, जो कि स्मॉल हो लेकिन जीरो ना हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि भैया मॉड एफ एक्स वाई माइनस ए क्या होगा, शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। और वहां पर दोस्तों क्या होता था, यहां पर होता था मॉड एक्स माइनस ए शुड बी लेस देन डेल्टा। अब यहां पर क्या है, दोनों आगे हैं, हम जनरली क्या करेंगे, मॉड एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, यहाँ पर वाई माइनस होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो रखा है, वाई माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। इस तरह से दोस्तों आपने इसको शो कर दिया, ठीक है। तो इसको फाइनली दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, सिंपली द फंक्शन एफ एक्स वाई इट शुड बी कंटिन्यूअस। ये तो हो गया लिमिट का। कंटिन्यूअस कब होगा दोस्तों, सिंपली जब x टेंस टू a y टेंस टू b एफ एक्स वाई क्या होगा, डायरेक्टली एफ ए बी के बराबर होगा। अगर आप इसको वैसे दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजन डेल्टा सच दैट कि मॉड या अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन डेल्टा। देखिए ये वही डेफिनेशन है, बस उसी से दोस्तों इसको क्या करना है, कोरिलेट करते हुए चलना, और कुछ ही नहीं इसमें नया, ठीक है। जो चीजें अभी वहां पर सिंगल वेरिएबल पे चलती थी, अब यहां पर क्या करेगी, डबल वेरिएबल पे दोस्तों आपकी चलती चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये तो हो गई आपकी जो हमने इससे पहले कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स ऑफ आपका जो फंक्शन विथ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। क्या पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव को आपने समझना है तो आप इसको तीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, इसको दोस्तों जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि दोस्तों हम एक को फिक्स रखें और x के रिस्पेक्ट में दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, x को फिक्स रखें और y को दोस्तों डिफरेंशिएट करें। और तीसरा ये हो सकता है कि हम दोनों को साथ साथ वेरी कराएं। तो जो पहली दो टेक्निक है ये दोस्तों क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाती है। पार्शियल का मतलब ही वही है कि आपने क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे को दोस्तों आपने क्या करना है, दूसरे को वेरिएबल मान के उसको डिफरेंशिएट करना है। यानी कि एक को आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है और उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे को आपने वेरिएबल मान के उसको डिफरेंशिएट करना है। तो जो पहली दो टेक्निक है यही हमारे दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से पहले दोस्तों जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा था, हमने कैसे पढ़ा था कि मान लेते हैं दोस्तों आपको जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हम कहते थे कि भैया लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस जैसे एफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते थे, है ना। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या है कि वेरिएबल आपका क्या है, सिंपली जैसे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को दिखाऊंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैं मानूंगा कि भैया जैसे मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, तो मैं ही मानूंगा कि वाई तो कांस्टेंट है, उस पर कोई चेंज नहीं होना है। मैं सिंपली किसमें चेंज करूंगा दोस्तों, एक्स में ही चेंज करूंगा, एफ एक्स प्लस एच, और वाई तो वाई रहेगा, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन दोस्तों क्या हो जाएगा एच। ये दोस्तों आपका क्या करना चाहिए, शुड एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम कहेंगे फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये चीज दोस्तों आपको बताई गई थी। अब इसमें भी दोस्तों यही करना है, कुछ नहीं है इसमें आपका क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ एक्स वाई आपका क्या है, फंक्शन है टू वेरिएबल का। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स वाई को कैसे दिखाएंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे दिखाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि केवल आप क्या करेंगे, आप एक्स वाले में बदलाव करेंगे, y वाला को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। इसको दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स से शो करते हैं, या फिर इसको कभी कभार हम सिंबॉलिकली एफ एक्स से भी दोस्तों दिखाते हैं। तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है क्या, इट इज नथिंग बट द ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कीपिंग y एज अ कांस्टेंट या ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। यानी कि y को दोस्तों हमने क्या करना है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे
मेरे पास फंक्शन है 2x² y और आपसे बोला जाता है कि ये फंक्शन है और इसका बोलते हैं कि आपसे पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो del f अपॉन del x क्या हो जाएगा? आप y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4xy हो जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे? x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू 2 यानी कि 4xy, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ऐसे ही y वाला भी निकालेंगे। y वाले में क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y को कैसे निकालेंगे? सिंपली आप क्या करेंगे भाई, x है, y को दोस्तों आप वेरी कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? लिमिट, जैसे k मान लिया, वहां पर h मानना था, यहाँ पर k मान लिया, एफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई अपॉन के, ये दोस्तों आपका क्या करना चाहिए? एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट एडजस्ट कैसे करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी पूरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। इसको दोस्तों हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम डेल एफ बट्टे डेल वाई से दोस्तों हम यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, इसको आप नजरअंदाज करो, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सुनते चले जाओ। ठीक है ना? सो अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव with respect to y with respect to y when we treat x as a constant। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया 4x² y है, अगर आपसे बोला जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल में, तो आपको x को ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल ही आप इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया, यहां पर तक किसी को कोई डाउट है भाई? चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब ये है कि आप दोस्तों आपने क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसे हमने पढ़ा था, तो जैसे हमने पढ़ा था भाई dy बाई डी एक्स, इसके बाद हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया था तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से हमने शो किया था। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्या होता है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसका आपने हायर ऑर्डर का निकालना है। जैसे मान लेते हैं z यहाँ पर फंक्शन है एक्स वाई का, मान लेते हैं यहाँ पर z से मैंने इसको दिखा रखा है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, जैसे डेल z बाई डेल एक्स है, इसको दोस्तों आप दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल एक्स स्क्वायर से हम इसको शो करेंगे। ठीक है ना? ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास डेल जेड बट्टे डेल एक्स है, इसको दोस्तों अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, सो वी विल गेट डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल वाई डेल एक्स। ओके, नाउ एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जनरली आपका जो डेल बाई डेल वाई डेल जेड बट्टे डेल एक्स है, ये दोस्तों आपका क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल एक्स डेल वाई के बराबर होता है। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों ये जो चीज है इसको थोड़ा समझने वाली बात है कि ये हर जगह ट्रू नहीं होती है, लेकिन मोस्टली दोस्तों आपका क्या होता है, ये ट्रू होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव समझते हैं ना, कि जब a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए, तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग z partially with respect to x and y, so then order is not important। कहने का मतलब पहले आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या फिर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है ना? सो द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इज जनरली क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, बट मैं आपको पहले बता रहा हूं, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना? जनरली होता है क्या है, जो आपका फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, जब वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव प्रोसेस करता है तभी जाके दोस्तों ये प्रोसेस रहती है। हर जगह ये ट्रू नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये ट्रू होता है। थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पर है। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों ये आपका ये जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो यू विल गेट एफ एक्स वाई। तो दोस्तों इसको मैंने एफ एक्स वाई से दिखाया, अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एफ वाई एक्स से दिखाऊंगा, तो ये जनरली आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब ऐसे ही दोस्तों अगर आपके पास डेल जेड बट्टे डेल वाई, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, कोई बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, तो जहां पर आप देख लो एफ एक्स वाई पोसेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, देन ही दोस्तों आपका क्या होता है, एफ एक्स वाई क्या होता है, एफ वाई एक्स के बराबर होता है। तो द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इज कम्यूटेटिव। इन जनरल एफ वाई एक्स के बराबर नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन एफ एक्स वाई पोसेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना? ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना? क्योंकि इस पर बेस आपसे एक एमसीक्यू जनरली पूछा जा सकता है, वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, कब ट्रू नहीं होगा, जब ये प्रोसेस नहीं करता है कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह है, व्हेन ऑल अदर वेरिएबल आर रिगार्डिंग एज अ कांस्टेंट। सारे वेरिएबल को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो जितने भी डिफरेंशिएशन के रूल हैं वो भी दोस्तों यहां पर आपके क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जो सारे के सारे आपने रूल पढ़े हैं वही यहां पर क्या हो रहे हैं, एप्लीकेबल होने हैं। ठीक है,
तो अब इस रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि मान लेते हैं x1 x2 से लेकर xn है, तो अगर आप इसका पार्स ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन छोड़ के मतलब अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना चाहेंगे, तो हम जनरली दोस्तों इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एफ बट्टे डेल एक्सन, और बाकी के जितने भी वेरिएबल है उनको हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, यानी कि जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास एफ एक्स वाई बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। आपने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू को निकालना है। तो देखिए पहला वाला कैसे निकालेंगे, आसान है, सभी लोग आप करिए, सभी लोग। सबसे पहले आपको क्या निकालना है दोस्तों, डेल एफ बट्टे डेल एक्स निकालना है, यानी कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, एंड वी विल ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट। सो 3x², इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3a, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a वाई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने डेल एफ बट्टे डेल वाई निकालना है, तो डेल एफ बट्टे डेल वाई क्या हो जाएगा, देखो डेल एफ बट्टे डेल वाई का मतलब इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y², और y वाला को ही डिफरेंशिएट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 3ax के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपने निकालना है डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको आपने क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3ay का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपका कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स वाई। तो आपको देखिए ये वाला है, इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको ये मिल जाएगा डेल स्क्वायर एफ बटे डेल, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल वाई डेल एक्स। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वाला तो दोस्तों 0 हो जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा, 3a बच जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस वाले को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, अगेन यहाँ से -3a मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, सो आप आसानी से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर तक तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम किसी को मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिकल है इसमें। ठीक है, अब चलो एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो क्या है, u बराबर है एफ वाई अपॉन एक्स, देन आपको शो करना है एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर 0। दोस्तों आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में भी हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपके सामने किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको जरा सा ट्राई करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे इसको, बताइए। देखिए आपके सामने एक फंक्शन है, u बराबर है एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करिए, u के रिस्पेक्ट मतलब कि u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई बट्टे एक्स। अब y बट्टे x है, आप दोस्तों इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो केवल x का करेंगे, 1/x का क्या होता है दोस्तों, -1/x² होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो आप यहाँ से अगर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो x से डेल यू बट्टे डेल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश y/x इंटू -y/x, यही हो जाएगा, और तो कुछ होना नहीं है। समझ रहे हो ना, कुछ तो है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल ये थ्योरम है, ये वाला येलर थ्योरम है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, अभी पहले बेसिक चीजें बता रहा हूँ, फिर इसके बाद येलर थ्योरम की मदद से इसको फटाफट से करेंगे खत्म। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों ऐसे क्या करेंगे, वाई, इसको आप क्या करेंगे, डेल यू बट्टे डेल वाई डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ डैश वाई बट्टे एक्स, और वाई बट्टे एक्स है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ओके, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो नाउ मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, वाई बट्टे एक्स एफ डैश वाई बट्टे एक्स। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करो, 1 + 2 करो, क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों के दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपको येलर थ्योरम नहीं पता, जब येलर थ्योरम पता लग जाएगा तो ये 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो u बराबर है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन आपको दोस्तों ये शो करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो फिर इसका मतलब समझ लो कि इसके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना रहेंगी। तो चलो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करें, सबके सब जरा ट्राई करें इसको, देखो किस तरह से इसको किया जाएगा। जरा आप कॉपी पेन निकालो और थोड़ा सा इसको ट्राई करो। देखो सॉल्यूशन,
u बराबर है एक्स क्यूब चलिए अब हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है, देखो यहां पर आप देखें तो हमें निकालना है डेल यू बट्टे डेल एक्स, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो डेल यू बट्टे डेल एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 1/x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना आएगा भाई yz आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर डेल यू बट्टे डेल वाई निकालेंगे तो डेल यू बट्टे डेल वाई कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप 3x² और यहाँ पर 3 भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 3x² माइनस yz लिख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये हो गया। ऐसे दोस्तों अगर आप डेल यू बटे डेल वाई निकालेंगे तो दोस्तों सेम बेस में तो सेम ही आने वाला, उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हो जाएगा 3y² माइनस 3xz। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा y² माइनस xz अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में हो जाएगा 3xyz। नाउ डेल यू बट्टे डेल जेड निकालो तो फिर से यहाँ पर आएगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में हो जाएगा 3xyz, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। ओके, सो 3 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा z² माइनस xy अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक हो गया, तो ये चीजें हमें मिल गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। एक काम करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे को अगर तीनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस डेल यू बट्टे डेल वाई प्लस डेल यू बट्टे डेल जेड मिलेगा। अब नीचे तो देखो बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, कुछ नहीं करना उसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस हो जाएगा 3xyz। ऊपर वाला देखो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर ऐड कर देंगे जितने भी टर्म है x² प्लस y² प्लस z² माइनस ये हो जाएगा xy माइनस yz माइनस zx। ओके, ठीक है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आप जानते होंगे दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट इसके प्रोडक्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस डेल यू बट्टे डेल वाई प्लस डेल यू बट्टे डेल जेड बराबर इस, ये देखो नीचे वाले का, नीचे वाले को आप ऐसे लिख देंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx अपॉन में, यहां पर आप इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और इसका प्रोडक्ट में लिख लेंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो बच के आपके पास क्या जाएगा, बच आपके पास जाएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक हो गया, तो यहां पर तो दोस्तों हमें ये चीज मिलके आ गई। ठीक है ना, अब आपको दोस्तों निकालना क्या है, देखिए आपको निकालना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको निकालना है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ऐसे निकालना आपने। ठीक है, का होल स्क्वायर इनटू यू, ये आपने दोस्तों निकालना है। ठीक है, समझना है कि आपको ये निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे, आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ऐसा लिख सकते हैं, बाहर से यू है। ठीक हो गया, इस u को मैं ले जाता हूं अंदर तो हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी यहां पर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और इसको u को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स
डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड। ओके, अब इस वाले फैक्टर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी है, 3/x+y+z। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहां पर रख देता हूं, ये हो जाएगा 3/x+y+z। ये ठीक हो गया। अब इट जस्ट लाइक यू, जैसे यू गया ना अंदर यहां, ऐसे ये भी अंदर को जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल बाई डेल एक्स 3/x+y+z, ये प्लस डेल बाई डेल वाई 3/x+y+z। ठीक है, डेल बाई डेल जेड 3/x+y+z। ठीक हो गया। तो बस अब आपने क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है इसको, करते करते चले जाओ। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/x+y+z का होल स्क्वायर। आपने 1/x का डिफरेंशिएशन समझते हैं ना, -1/x², तो वही होना है इसमें भी। यहां पर भी क्या हो जाएगा, -3/x+y+z का होल स्क्वायर, 1/y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसका कितना हो जाएगा, -3/x+y+z का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया दोस्तों, 3×3 = 9 x+y+z का होल स्क्वायर। सो दैट्स इट। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप यहां पर आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ गया होगा किस तरह से किया गया इसको। ठीक है, फाइनली हमें क्या निकालना था, फाइनली हमें निकालना था डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू निकालना था। तो ये दोस्तों हमारी वैल्यू यहाँ पर से निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए आप बताइए, इस वाले को आप फाइंड आउट करिए, क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको जरा ट्राई करो सबके सब। हो गया डन। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। क्या इसका आंसर आ रहा है, चलो वेरीफाई कर लेना। u बराबर है e की पावर में एक्स वाई जेड। तो आपने सबसे पहले निकालना है डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसी तरह से होना चाहिए। ठीक, मतलब कि आप क्या करेंगे, आप जो भी करना चाहो, जैसे z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक काम करते हैं, जो ऑर्डर है उसी से करते हैं। चलो पहले यहाँ पर z दिया हुआ तो z से कर लो। ठीक है, तो z से कर लेते हैं। तो z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, पहले आप z के रिस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा e की पावर में एक्स वाई जेड इंटू कितना हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट लगेगा रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर में एक्स वाई जेड, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो हो गया x प्लस
यहाँ पर से एक्स वाई रहेगा इनटू यहाँ पर आप क्या करेंगे ई की पावर एक्स वाई जेड ही हो जाएगा इसका, और y के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स जेड आपका एक और निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा x ई की पावर में एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब e की पावर एक्स वाई जेड आप चाहो तो कॉमन ले लो, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसा करके इसको लिख लो। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। सो फिर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आता है, एक इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2xyz इंटू ई की पावर में xyz प्लस ई की पावर xyz का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ई की पावर xyz ही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, x का मतलब कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, yz आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और यहाँ पर बच जाएगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक हो गया, तो फाइनली क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर से मैं काम करता हूँ ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस 2xyz प्लस xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही आया आंसर। प्रॉपर जो आया वो यही आया। लॉग वाले से भी कर सकते हो, लेकिन लॉग वाले से थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि लॉग यहाँ पर भी लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर लॉग मत लो, क्योंकि लॉग वाले से 1/u भी तो आ जाएगा। जैसा अगर आप यहाँ पर लॉग ले लोगे ना, तो 1/u फिर उसको फिर डेल यू बटे डेल एक्स, फिर यू को उधर ले जाना पड़ेगा, तो बात वही पड़ेगी। इससे ज्यादा आसान रहेगा, इसमें लॉग मत लगाओ। ठीक है, लॉग से थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। ठीक, आपने मुझे बताना है, एक क्वेश्चन है, z बराबर है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स और डेल स्क्वायर z बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z बट्टे डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको निकालें। क्या आया, जीरो आया, चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर दोस्तों आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, z बराबर है टेन इनवर्स y अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मोस्टली आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए आप सबसे पहले
सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल जेड बट्टे डेल एक्स निकालोगे। डेल जेड बट्टे डेल एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई बट्टे एक्स का होल स्क्वायर, इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें, माइनस में। ठीक हो गया। तो पहले तो आपने यही करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। नाउ आपको अगेन दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको दोबारा से डेल जेड बट्टे डेल एक्स स्क्वायर करो। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखना है कि आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो बाकी को दोस्तों आप क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, ठीक। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप ये मान के चलिए 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करने चल रहे हैं, या फिर 1/x प्लस ए का आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस ए का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक। आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो इसको आप ऐसे करोगे, देखो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 हुआ है, और यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि आप अंदर x का भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। सो जनरली आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज को। अब ऐसे ही आप क्या निकालो, डेल जेड बट्टे डेल वाई निकालो, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू वाई का जो डिफरेंशिएशन है हो जाएगा 1/x। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1/x, एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रहेगा, सॉरी एक्स बटे, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये तो आपका डेल जेड बटे डेल वाई आ गया। आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान रखना है कि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऐसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। सो ये आ जाएगा आपका, देखो माइनस आगे आ जाएगा, एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 होना था तो नीचे आके 2 बन जाएगा। फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2y, तो 2xy हो गया, ठीक है। सो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन की, ठीक है ना। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ पर बात करेंगे एफ एक्स वाई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपके दो वेरिएबल हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल हम दो वेरिएबल की बात करेंगे। तो दोस्तों ये होमोजीनियस फंक्शन होगा और इसकी डिग्री n होगी तब जब f लैम्डा x लैम्डा y कैन बी रिटन एज लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई। जो ये n होगा दोस्तों क्या कहलाएगी, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ये आपका दोस्तों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। यहां पर मुझे इस होमोजीनियस के टेस्ट करने के लिए कि भाई ये होमोजीनियस है या नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रखना है लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। तो अगर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने पे अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है तो भैया मैं कहूंगा होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या करना है, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है, यानी कि लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई आ गया है। यानी कि दोस्तों इस तरह की फॉर्म में आ गया, मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे मिला एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। यानी कि दोस्तों एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये जो n है वो क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। अब जो होमोजीनियस फंक्शन है इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं साइन वाई बट्टे एक्स प्लस
कॉस वाई बट्टे एक्स या एक्स बट्टे वाई भी हो सकता है। ये भी आपका दोस्तों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि ये एफ एक्स वाई की फॉर्म में है, मैं सिंपली क्या करूंगा, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा फिर से लैम्डा वाई रखूंगा, लैम्डा एक्स रखूंगा, कॉस की जगह पे लैम्डा एक्स रखूंगा, लैम्डा वाई रखूंगा। तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, दोबारा से दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई आ जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको लैम्डा की पावर 0 तो लिख सकता हूँ ना। तो एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर आपने समझनी है कि होमोजीनियस फंक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, सो होमोजीनियस फंक्शन दोस्तों आप किसी पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी हो सकता है और एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए एवरी होमोजीनियस फंक्शन, उसको दोस्तों आप इस तरह की फॉर्म में भी दोस्तों लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मेरे पास एक मान लेते हैं, एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूं जैसे कि एफ एक्स वाई की फॉर्म में, जिसमें आपके दो वेरिएबल हैं। तो जैसे मैंने अब ऐसे ले लिया ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई, ठीक है, प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, प्लस ऐसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया लास्ट में ए एन माइनस वन एक्स वाई की पावर एन माइनस वन, इस तरह से मैंने ले लिया। ठीक है, और प्लस मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया ए एन वाई की पावर एन। ठीक है, तो ये आप भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, होमोजीनियस फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भैया कोई भी जो फंक्शन होगा उसके हर टर्म की जो डिग्री है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर x की जगह पे लैम्डा एक्स, यहाँ पर लैम्डा वाई रखूंगा, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर से मिल जाएगा, देखो लैम्डा की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए वन। यहाँ पर से देखो x की जगह पे लैम्डा रखूंगा तो लैम्डा एन माइनस वन वाई से एक लैम्डा इधर से आ जाएगा, तो x की पावर एन माइनस वन वाई ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए टू ऐसे दोस्तों यहाँ पर से आ जाएगा लैम्डा की पावर एन माइनस टू, यहाँ से दोस्तों आपका एक लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, इस तरह से रखेंगे। ठीक हो गया, एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा की पावर एन वाई की पावर एन। सो यहां पर से आप क्या कर सकते हैं, पूरा लैम्डा की पावर एन कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बच जाएगा, ए एन बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका एफ एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो अब दोस्तों ये तो हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल है। अब इसको दोस्तों मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर से मैं मान लेते हैं मैं y की पावर n को, मैं ये x की पावर n को कॉमन लेता हूँ। चलो मैं x की पावर n को कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास a जीरो प्लस, देखिए x की पावर n को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा a जीरो। यहाँ पर से मैं अगर मैं डिवाइडेड में x की पावर n लिखूं, देखो x की पावर n सबसे डिवाइड कर दो x की पावर n से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा y बट x। देखिए x की पावर से x की पावर कट जाएगा, x की पावर माइनस वन नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों आपका क्या लिखा जा सकता है, ये आपका लिखा जा सकता है y बट्टे x का होल स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों लास्ट में आपका आ जाएगा ए एन y बट्टे x की पावर n। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इट इज इट इज x की पावर n, इसको मैंने फंक्शन ऐसे फाइव मान लिया, फाइव वाई अपॉन एक्स की पावर में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दोस्तों यहाँ से y कॉमन लेता, y कॉमन लेता, तो y की पावर n, और दोस्तों मेरे पास क्या बचता है, ऐसा फॉर्म बचती, कैसी, a जीरो, यहाँ पर आप देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो x की पावर n बट्टे y की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन बट्टे y की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन ऐसे करके चलता, लास्ट में n बच जाता। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बट्टे y आ जाएगा। सो एवरी होमोजीनियस फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, सो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, और जो डिग्री है दोस्तों ये इस तरह से आपकी डिफाइन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक हो गया, ओके, सो द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन मे बी अ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो डिग्री होती है होमोजीनियस फंक्शन की, वो एक रेशनल नंबर भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वो आपकी रेशनल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब समझते हो ना, कि मतलब कि p अपॉन q की फॉर्म में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हो। ठीक, तो वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, वो कभी कभार क्या होती है, रेशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मान लेते हैं अपॉन में दोस्तों इस तरह से आ गया एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। तो अगर आप दोस्तों इसकी डिग्री निकालना चाहेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर से आप लैम्डा एक्स रखेंगे, देखिए कैसे होगा, निकला कैसे, निकलना ऐसे है, देखो कैसे, ऊपर रखेंगे लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे रखेंगे लैम्डा की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 देगा, एक्स और वाई को बस क्या करना है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ऊपर से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बच जाएगा लैम्डा की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर से ऊपर जब लैम्डा जाएगा तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2, तो लैम्डा की पावर 3/2 और अंदर क्या बच गया आपका एफ एक्स वाई बच गया। तो ये दोस्तों इसकी क्या होगी, होमोजीनियस फंक्शन की आपकी डिग्री हो गई, ठीक है। तो 3/2 इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो होमोजीनियस फंक्शन, आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शन है, आपको बताने हैं कि वेदर दे आर होमोजीनियस और नॉट, और इफ दे आर होमोजीनियस तो आपको दोस्तों इनकी क्या करनी है, डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकालिए जरा इसको फटाफट, आप ही लोग बताते हुए चले जाओ। पहले वाली की क्या हो जाएगी बताओ। पहले वाले में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर क्या है, 4 है, नीचे कितना है, 3 है, ठीक है। तो पहले वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ, शाबाश, जल्दी से बताते जाओ, आंसर करते चले जाओ। क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे लैम्डा एक्स, नीचे रखेंगे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी कि दोस्तों डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इस वाले की डिग्री बताओ। ध्यान रखना, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये होमोजीनियस है भी नहीं है, मतलब है या नहीं है। देखो होमोजीनियस है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर √2 तो एक ये हो जाएगा 1 - 1/2। सो 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2 हो गया, इसकी डिग्री हो गई 1/2। इस वाले की डिग्री, इस वाले की डिग्री हो जाएगी कितनी, हाँ इस वाले की डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, इस वाले की डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब मैं लैम्डा एक्स रखूंगा तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी मैं रखूंगा तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऊपर से लैम्डा की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ऊपर बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और अंदर बच गया एफ एक्स वाई। तो डिग्री इसकी 2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कुल मिला के डिग्री ऊपर वाले की 4 हो गई, ठीक। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर होमोजीनियस, पहला वाला है या नहीं है, यस या नो। नो, ठीक है, पहला वाला होमोजीनियस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पावर 3, यहाँ पर है पावर 3, यहाँ पर है 2, दोनों को मिला के, तो ये नहीं है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, आर यू श्योर अबाउट दैट। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो भाई, कैसे यस, नहीं कैसे, देखो ना ये आपका क्या है, साइन इनवर्स, देखो क्या रखना है, तुम बेसिक को नहीं समझ रहे हो। मैंने क्या बोला, आपको एफ एक्स वाई है, यहाँ पर आपको इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखना है, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स ये आपका क्या आ गया, ये आ जाएगा लैम्डा की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस लैम्डा की पावर 1/2 वाई की पावर 1/2, नीचे हो जाएगा आपका लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। सो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 1/2, यहाँ पर बच जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 बट्टे लैम्डा एक्स प्लस वाई बच जाएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली क्या आ रहा है, ये साइन इनवर्स 1 में आ रहा है ना, लैम्डा की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, लैम्डा बाहर नहीं आ पा रहा ना, लैम्डा बाहर आया नहीं आया ना, तो इट कैन नॉट बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ लैम्डा की पावर इन एफ एक्स वाई, लैम्डा को बाहर आना चाहिए ना, या तो दोनों की पावर सेम होती है ऊपर, तो लैम्डा तो बाहर नहीं आ पा रहा है ना। सो ये यहाँ पर आपका होमोजीनियस नहीं है ये ना,
ठीक है, अगर यहाँ पर पावर दोनों की सेम होती तब तो हो भी जाता, ठीक। सो एक चीज ध्यान में रखनी है कि लैम्डा बाहर नहीं लिख सकते, ठीक। तो दिस इज नॉट होमोजीनियस, ठीक। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका नाम है येलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन में येलर थ्योरम दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट और मील का पत्थर है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत आसान कर देता है आपके लिए आसानी से इस तरह की होमोजीनियस इक्वेशन, उनके डिफरेंशिएशन को दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन का अगर आपने x डेल एफ बट्टे डेल वाई, डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई बराबर आपका क्या होता है n इंटू एफ के बराबर होता है। व्हाट इज n? n इज द डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस फंक्शन, ओके। तो ये आपकी दोस्तों थ्योरम है। कभी कभार ऐसे फॉर्म में भी लिखा होता है एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स, वाई डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ दैट फंक्शन इनटू यू, ओके। ये आपका थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको दोस्तों आगे जाके जनरलाइज भी किया जा सकता है। जनरलाइजेशन फॉर्म क्या है, x1 x2 से लेकर xn मान लेते हैं आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये किसके लिए ट्रू है, ओनली होमोजीनियस फंक्शन के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया वहां पर होमोजीनियस फंक्शन नहीं और वहां पर लगा रहे हो। होमोजीनियस फंक्शन के लिए ट्रू है। अगर मान लेते हैं फंक्शन है m वेरिएबल का और इसकी डिग्री मान लेते हैं आपकी n है, तो यहाँ पर आप इसको दोस्तों देख सकते हैं x1 डेल एफ बट्टे डेल एक्स, x2 डेल एफ बट्टे डेल x2, xm डेल एफ बट्टे डेल n बराबर n इंटू एफ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको भी दोस्तों आप आसानी से, जैसे हमने वही चीज समझी थी इससे पहले, हमने इससे बेस क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना। तो उसी तरह से दोस्तों आप इस पर समझ सकते हैं कि भैया अगर आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है एफ एक्स वाई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसको दोस्तों इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा, कैसे, एक्स की पावर एन फाइव वाई बट्टे एक्स, या फिर आप इसको वाई की पावर एन एक्स फाइव एक्स बट्टे वाई ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी हमने आपको बताया था ये, ठीक है। तो आप इसकी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, या इसको आप यू भी मान सकते हैं जैसे मानो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, डेल एफ बट्टे डेल एक्स निकालता हूं। तो डेल एफ बट्टे डेल एक्स क्या हो जाएगा, देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू विल गेट एन एक्स एन माइनस वन फाइव वाई बट्टे एक्स प्लस एक्स की पावर एन फाइव डैश वाई बट्टे एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ पर, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स डेल एफ बट्टे डेल एक्स, यहाँ पर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन एन एक्स की पावर एन हो जाएगा फाइव वाई बट्टे एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा फाइव डैश वाई बट्टे एक्स इंटू यहाँ पर वाई भी होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका वाई भी होगा, तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बट्टे एक्स स्क्वायर आएगा ना, ठीक। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा वाई एन माइनस वन, ठीक। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। सो यहां पर हो जाएगा x की पावर n, नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो विल गेट वन अपॉन x, ओके। क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करें ओनली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो केवल यही आपका y का y वाला है जो कि y को कंटेन किया हुआ है। अब आप इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल एफ बट्टे डेल y। सो ये हो जाएगा y x की पावर n माइनस वन फाइव डैश y माइनस एक्स, ओके। इक्वेशन नंबर वन हो गई, इक्वेशन नंबर टू हो गई। इन दोनों को दोस्तों जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई प्लस वाई डेल एफ बट्टे, सॉरी यहाँ पर डेल एफ बट्टे डेल एक्स होगा, यहाँ पर वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई होगा। तो देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर आपके पास बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा एन एक्स की पावर एन फाइव वाई बट्टे एक्स। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एफ, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एन इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास थ्योरम इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। तो पहला रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक हो गया। अब बाकी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी रिजल्ट को भी क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। जिससे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फंक्शन है और ये x1 x2 से लेकर xm आपके पास वेरिएबल हैं, तो जब आप इसको निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे x1 डेल एफ बट्टे डेल x1 प्लस x2 x2 डेल एफ बट्टे डेल x2 एंड सो ऑन xm डेल एफ बट्टे डेल xm
बराबर मान लेते हैं इसकी डिग्री अगर n है तो n इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये रिजल्ट को आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गए कुछ रिजल्ट, अब इस पर आधारित कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनको हमने बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए जनरली जो पहला वाला तो है वो तो आता ही आता है, ये वाले भी कुछ और रिजल्ट है जिनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला वाला देखो, पहला वाला रिजल्ट क्या कहता है आपका कि x डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स वाई बराबर होता है n माइनस वन डेल एफ बटे डेल एक्स के बराबर होता है। इसको दोस्तों हम कहां की मदद से प्रूफ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जो येलेर थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा, उसी की मदद से दोस्तों हम इसको प्रूफ करेंगे। जो सबसे पहले हमने पढ़ा भैया, x डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस y डेल एफ बटे डेल वाई बराबर होता है n इंटू एफ। ठीक है, आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा आपका x x डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा डेल एफ बट्टे डेल एक्स प्लस, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियली। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर एन डेल एफ बट्टे डेल एक्स। ठीक हो गया, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो जगह एक्स डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स डेल वाई, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओगे और डेल एफ बट्टे डेल एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, एन माइनस वन डेल एफ बट्टे डेल एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। ठीक, तो पहला रिजल्ट ऐसे ही प्रूफ कर दिया। अब ऐसे ही आप दूसरा रिजल्ट जरा प्रूफ करो, तब तक मैं जरा इसको, पेन की मेरे निब जरा टूट गई है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जरा आप इसको पहले और तीसरे रिजल्ट को जरा प्रूफ करो, डन हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया दोस्तों, चलिए ठीक हो गया, सबने कर लिया। चलिए ठीक हो गया। तो
ये आपको दोस्तों क्या करना है, इस वाले को आपने कैसे करना था दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी इसी वाली क्वेश्चन को जैसे आपने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। सो आपको मिल जाएगा x डेल स्क्वायर f बट्टे डेल y डेल x प्लस यहाँ पर हो जाएगा डेल y बट्टे डेल x। ठीक है, इसको आप डेल वाई बट्टे जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी आप इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1, ये बच जाएगा आपके पास डेल एफ बट्टे डेल वाई, और ये हो जाएगा वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन डेल एफ बट्टे डेल वाई। ठीक हो गया, आपने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो यू विल गेट एक्स डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल वाई डेल एक्स प्लस y डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n माइनस वन डेल एफ बट्टे डेल वाई। ठीक हो गया, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला जो रिजल्ट है वो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर डेल एफ बट्टे डेल स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट बनाना है। तो ये रिजल्ट आपका कैसे बनेगा, इसको बनाइए, इस वाले को भी कर दिया क्या? ठीक हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना है, इस वाले में भी आपको क्या करना है, ये जो पहले दो रिजल्ट है इन्हीं का यूज करना है, जो हमने दो रिजल्ट बना दिए हैं इनका यूज करना है। देखो कैसे, एक्स डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर है एन माइनस वन इंटू डेल एफ बट्टे डेल एक्स, ये दिख रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई, इसको x से मल्टीप्लाई किया है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपने दूसरी क्वेश्चन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही दोस्तों आपने ये वाली जो इक्वेशन निकाली थी, ये वाली जो दिख रही है, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, इसको मैंने y से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा x y से, ठीक है, y से मल्टीप्लाई करेंगे डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल x डेल y प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल y स्क्वायर बराबर हो जाएगा y इंटू एन माइनस वन डेल एफ बट्टे डेल x। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डेल एफ, एक सेकंड ये क्या हो गया भाई, डेल एफ बट्टे डेल एक्स वाला था ना, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर आपका डेल एफ बट्टे डेल एक्स होगा, ये यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल एफ बट्टे डेल वाई, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल वाई स्क्वायर, ये और ये दोनों के दोनों सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा 2xy डेल स्क्वायर एफ बट्टे डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखो n माइनस वन तो आ गया कॉमन। ठीक है, दोनों में n माइनस वन कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा x डेल एफ बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई। ठीक है, अब बाय द येलर थ्योरम आपको पता है कि भाई जो x डेल एफ बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू एफ के बराबर होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ। तो यही दोस्तों आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं और याद करना ही है आपको ये रिजल्ट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करें, बहुत महत्वपूर्ण ये रिजल्ट है, तो इसको भी दोस्तों आपने अच्छे से याद करना है। सो दीज थ्री रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए
ओके, नाउ अब आपने क्या करना है दोस्तों, येलर थ्योरम की मदद से इनको सॉल्व करना है। सो येलर थ्योरम हमें पता है भैया हमने कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है येलर थ्योरम। वेरीफाई क्या करना है, आप सिंपली आप इसकी वैल्यू निकाल लो विद द हेल्प ऑफ येलर थ्योरम। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स डेल एफ बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई की वैल्यू को हमने निकालना है। दिस इज इक्वल टू क्या होती है, एन इंटू एफ के बराबर होती है। ठीक है, सो अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एन इंटू एफ के बराबर इसको रखेंगे। ठीक हो गया। तो पहले वाले केस में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स है। पहले आप दोस्तों इसकी क्या करो, डिग्री निकाल लो। तो आप अगर इसकी दोस्तों डिग्री निकालेंगे तो कितनी आएगी भैया, सिंपली आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी आएगी, यहाँ पर आप लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखेंगे लॉग यहाँ पर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। सो वी कैन सी दैट कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जो है वो आपका किसके बराबर आता है दोस्तों, ये आता है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लॉग वाई बटे एक्स के बराबर आता है। यानी कि दोस्तों जो इसकी डिग्री है वो इसमें एन कितना है, 2 के बराबर है। तो एन अगर 2 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्स से डेल एफ बटे डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग वाई बटे एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको निकालो। इसमें आपने क्या निकालना है, एक्स डेल एफ बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई निकालना है। कितना आएगा, कितना आएगा, हम्म कितना आएगा, हाँ 1/20 है ना। तो आपको पता है भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऊपर कितना है, 1/4 है, नीचे आपका कितना है, 1/5 है। तो 1/4 माइनस हो जाएगा 1/5, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 1/20। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सिंपली क्या आ जाएगा, एन इंटू कितना होता है, एफ होता है। यानी कि 1/20 इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। तो एफ क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/20 एफ। ठीक है, इसके बाद अगले वाले का, इस वाले का बताओ क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इसकी जो डिग्री है आप देख सकते हैं 2 और 1 3 और 1 4। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन एफ, यानी कि 4 एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखो अभी हमने दोस्तों ये क्वेश्चन किया था, अब हम इसको क्या करेंगे, येलर थ्योरम की मदद से प्रूफ कर लेंगे। वी नो दैट कि भैया एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर क्या होता है, एन इंटू एफ के बराबर होता है। इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो कितनी है, 0 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो अब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, ओके, चलिए एफ एफ एक्स वाई जेड आपका दोस्तों एक होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री ऑफ एक्स वाई जेड। देन दोस्तों आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक्स डेल यू बटे डेल एक्स, वाई डेल यू बटे डेल वाई और जेड डेल यू बटे डेल जेड बराबर है एन एफ यू बट्टे एफ डैश यू। ठीक है, अच्छा चलो इसको करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। पहले चलो इस वाले को भी थोड़ा बाद में करना, पहले आप इसको करो जरा। लेट यू बराबर है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन है एक्स प्लस वाई। देन दोस्तों आपने सबसे पहले निकालना है कि एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले आप इसको निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालें।
देखो ये ध्यान में रखना है कि ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा साइन यू। ये दोस्तों आपका होमोजीनियस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ये साइन इनवर्स के अंदर होमोजीनियस नहीं है, लेकिन साइन यू अगर इधर चल जाएगा तो इसको दोस्तों मैं होमोजीनियस, इसको मैं वी मान लेता हूं, तो ये दोस्तों आपका होमोजीनियस है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे किया जाता है। नाउ वी नो दैट बाय द येलर थ्योरम कि होमोजीनियस कौन है, वी है। तो एक्स डेल वी बट्टे डेल एक्स, वाई डेल वी बट्टे डेल वाई बराबर होगा एन इंटू एफ। अब इसकी डिग्री कितनी है, दो में से एक गया एक, यानी कि इसकी डिग्री है एक। तो एक्चुअली क्या होगा, एफ के बराबर होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, मतलब एफ का मतलब है कि वी, अब यहाँ पर एफ की जगह पे कौन है, वी, तो इसकी वैल्यू क्या है, वी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर गड़बड़ नहीं करनी है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो एक्स डेल बाई डेल एक्स, नाउ व्हाट इज वी, वी है आपका साइन यू, प्लस वाई डेल बाई डेल वाई, ये भी आपका कितना है, साइन यू है। और यहां पर जो वी है वो भी कितना है, साइन यू है, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो एक्स, अब आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस यू डेल यू बट्टे डेल एक्स। इसका हो जाएगा वाई कॉस यू डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर हो जाएगा साइन यू। सो यहां पर से फाइनली एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर साइन अपॉन कॉस, तो कितना आ जाएगा, टेन यू आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, टेन यू हो गया, ठीक है। तो जब आप करोगे तो आपको इस तरह से इसको करना है, ओके। सो टेन यू इज द राइट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपने निकालना है, इसका पहला पार्ट हो गया। अब आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू को आपने निकालना है। निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो हमने क्या निकाला, एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर हमने दोस्तों निकाला टेन यू, ठीक है। अभी हमने से पहले इसको निकालने की प्रोसेस जानी थी, ठीक है। वो प्रोसेस मैंने आपको क्यों बताई थी कि कभी कभार प्रोसेस ना इंपॉर्टेंट होती है। देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सो वी विल गेट एक्स डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बट्टे डेल एक्स होगा, ठीक है। अब यहां पर से
अगर मैं देखूं तो आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं x डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर हो जाएगा, देखिए डेल यू बट्टे डेल एक्स तो आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर यू माइनस वन। ठीक है, सो ये तो आपका दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर यू होता है, टेन स्क्वायर यू डेल यू बट्टे डेल एक्स हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप इसको क्या करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट x डेल स्क्वायर u बट्टे डेल y डेल x प्लस यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा डेल u बट्टे डेल y प्लस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बट्टे डेल y स्क्वायर और यहां पर आपका क्या आएगा, y आएगा, है ना। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो अगेन यू विल गेट सेक स्क्वायर u इंटू डेल यू बट्टे डेल y, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा आप इधर ले आओ तो ऐसे ही हो जाएगा x डेल स्क्वायर u बट्टे डेल y डेल x प्लस y डेल स्क्वायर u बट्टे डेल y स्क्वायर बराबर सेक, फिर वही चीज होगी सेक स्क्वायर u यानी कि टेन स्क्वायर u डेल u बट्टे डेल y हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा y से, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आपने x से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आपने y से मल्टीप्लाई किया तो दोनों पे आ गया 2xy डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल y प्लस यहां पर बच जाएगा y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल y स्क्वायर। ठीक है, सो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से और ऐड कर रहे हैं, देखो। ठीक है, सो टेन स्क्वायर यू तो आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई। इसकी जो वैल्यू है अभी हमने क्या निकाली थी, ऊपर ऊपर निकाली थी टेन यू, तो टेन यू इंटू टेन स्क्वायर यू कितना आ गया आंसर, कितना आ गया, टेन क्यूब यू आ गया। ठीक हो गया, सो टेन क्यूब यू इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, जीरो कैसे आ गया आपका। ओके, तो इस तरह से आपने इसको करना था इस क्वेश्चन को। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का, देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो आपको याद फॉर्मूला होता है भाई, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू बट्टे सॉरी डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, इस तरह से भी आप लिख सकते हो ना। लेकिन यहां पर जो u है, u के बदले कौन है दोस्तों, v है, तो या तो फिर आप पहले ऐसे निकालो, पहले v निकालो, तो v को दोस्तों आपने क्या करना पड़ेगा, जो v है दोस्तों वो एक्चुअली आपका क्या है, टेन, जो v है दोस्तों आपका वो है साइन u है, तो आप इस फॉर्मूले में या तो रखो, या तो एक तरीका ये है कि आप इस फॉर्मूले में सीधे सीधे साइन u रखो और उसके बाद उसको क्या करो, डबल डिफरेंशिएट करो, लेकिन उसको जो डबल डिफरेंशिएट करना है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी ऐसे भी कर सकते हो, बाद में आप v की वैल्यू को यहाँ रख देना, लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप पहले क्या निकालोगे, डेल v बट्टे डेल एक्स निकालोगे। ठीक है, मतलब डेल v बट्टे, अगर आप डेल एक्स निकालना चाहोगे तो आप इसको कैसे निकालोगे, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस u फिर इंटू डेल यू बट्टे डेल एक्स, फिर उसके बाद उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो लंबी होगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आसान है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन का। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।